आज आपको श्री गिरधारी दास बाबा जी महाराज का चरित्र सुनाते हैं। ताड़ास के जमींदार राजऋषि बनवाली राय बहादुर के बड़े भाई श्री अन्न प्रसाद राय की धर्म पिपासा बाल्यकाल से ही प्रबल थी। पिता श्री गंगा प्रसाद राय के देहांत के पश्चात उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। तब परसा भक्तिवती माँ ने उन्हें गौर किशोर शिरोमणि महाराज के चरणारविंदों में समर्पित किया। शिरोमणि महाशय की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। शिरोमणि महाराज की देह त्याग के पश्चात सन 1890 में उन्होंने गोविंद कुंड गोवर्धन में श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण किया और राधा कुंड में रहकर भजन करने लगे। उनको तीव्र वैराग्य हुआ। मधुर विनयपूर्ण व्यवहार और भजनावेश के मुग्ध हो ब्रजवासी वैष्णव ने महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कृष्णदास नामक एक वैष्णव महानुभाव ने उनका गाढ़ प्रेम हो गया। उनके साथ इष्ट गोष्ठी कर वे परम तृप्ति का लाभ प्राप्त करते। कृष्णदास किसी एक कारण से बंग देश जाने का निश्चय किया। एक दिन पूर्व उन्होंने गिरधारी दास के निकट अपना निश्चय व्यक्त किया। गिरधारी दास चुप रहे। अन्य विषयों पर बात चलती रही, पर उनके भीतर एक ज्वाला सुलगती रही। उनका उद्गार होते देर न लगी। वे भूमि पर लुटित हो फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास विस्मित हो रोने का कारण पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पूछने पर बोले, हाय मैं बड़ा अपराधी हूँ, महानार की और विषयी हूँ। हाय मैंने क्या किया। एक निरत भक्तनिष्ठ वैष्णव के भजन में विघ्न उपस्थित किया। हा पतित पावन प्रभु रक्षा करो। उनकी कातरवती सुनकर कृष्णदास ने पूछा, इतना कातर क्यों हो रहे हो। उत्तर में गिरधारी दास ने कहा, यह हतभाग ही आपके भजन में विघ्न का कारण है। आपके हृदय में बंगदेश जाने की वासना मेरे ही संग दोष से जागी। कृष्णदास रोते हुए कहा, आपका संग छुड़ाकर राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही है। यदि बंगदेश जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, आप कल न जाकर 3 दिन बाद जाइएगा। गिरधारी दास ने विनयपूर्वक कहा। कृष्णदास मान गए। गिरधारी दास ने 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल अपनी कुटी में नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे राधा रानी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाए। 3 दिन तक उपवासी रहकर उनकी सुदीर्घ दैनिक भजन क्रिया समापन कर 25,000 अतिरिक्त नाम जप और 108 साष्टांग दंडवत एवं 4 बार राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते रहे। इधर कृष्णदास अपनी भजन कुटी में गिरधारी दास के नाम गुणादि का स्मरण कर विहल होते रहे। 3 दिन रात्रि में उन्होंने तंद्रा में आवेश में देखा कि उनके दीक्षा गुरु उनसे कह रहे हैं, गिरधारी 3 दिन से उपवासी रहकर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तंद्रा भंग होने पर कृष्णदास गिरधारी दास जी की कुटिया की तरफ भाग कर गए। कुछ दूर जाते ही उनके रोदन ध्वनि सुनाई पड़ी। वे तुलसी के थाले में भूमि पर लुटित हो कह रहे थे, हे वृंदावनेश्वरी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाए। यह सुन कृष्णदास अधीर हो गए। महात्मा के चरणों में गिरकर वे रोने लगे। महात्मा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों बंधुओं ने अश्रु जल से कुंड तक प्लावित हो गया। कृष्णदास ने बंगदेश नहीं गए। गिरधारी दास के साथ आनंद पूर्वक इस इष्ट गोष्ठी कर भजन रसास्वादन करने लगे। राजऋषि बनवाली राय उस समय कुंड तट पर अपनी राजवाड़ी में रहकर ठाकुर की श्री राधा विनोद जी की सेवा भजन किया करते थे। सन 1901 में पौष मास की कृष्ण त्रयोदशी को दोपहर में 2:30 बजे किसी वैष्णव ने उनसे आकर कहा, आज महात्मा जी मधुकरी के लिए नहीं निकले, कुटी का दरवाजा बंद है। पुकारने कर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। महात्मा प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री राधा विनोद जी के दर्शन को जाते। राजऋषि बहादुर के साथ भगवत लीला और साधना काल संबंधी आलोचना करते। पिछले दिन भी वे गए थे और इष्ट गोष्ठी की थी। अस्वस्थता तक कोई चिन्ह भी शरीर पर देखने को नहीं था। राजऋषि चिंतित हो उठे। अपने मैनेजर श्री कामनी कुमार घोष और अन्य वैष्णवों को साथ ले उनकी कुटी पर पहुंचे। दरवाजा तोड़वाकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि महात्मा जिस वेदी पर शयन किया करते थे
उसी पर दाहिनी करवट में दाहिना हाथ सिर के नीचे रखे आनंद निद्रा में सो रहे हैं। भीगा हुआ कोपीन और बहिर्वास एक और पड़े हैं। सूखा कोपीन और बहिर्वास धारण किए हुए हैं। शोषण शीतकाल होते हुए भी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चक्षु मुख पर अति उल्लास में हंसी और पेन। उसी अवस्था में उन्हें बाहर लाया गया। उच्च अवस्था में नाम कीर्तन किया गया। देह में किसी प्रकार का स्पंदन न हुआ, पर देह सख्त भी नहीं हुई। उन्हें सिद्धासन में बैठा कर कोई पीछे से पकड़ा रहा। उस समय भी उन्हें उल्लास में मुखारबिंद देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके शरीर में प्राण नहीं है। सब बाहावस्था आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बाहावस्था नहीं हुई तो दाह करने का निश्चय किया। किसी ने सोचा शायद चिता पर अग्नि में संताप से चेतना आ जाए, पर इस आशय का पानी फिर गया। निश्चय ही महात्मा के नेत्र पथ पर कोई अपूर्व लीला छवि का उदय हुआ, जिसका उनका देह जड़ देह सहन न कर सका। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।